हमेशा खुद के लिए काम करना बहुत आसान होता है, पर जब हम यही काम समाज के लिए करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां हमारे आगे खड़ी रहती है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ विजय ऋतुजा और आप देख रहे हैं आज के गेस्ट हमारे आज न्यूज रूम में। तो जैसे अभी मैंने बोला कि समाज के लिए काम करना, तो ऐसी एक समाज सेविका आज मेरे साथ है जिनका नाम है पूजा तिवारी। गोंदिया सिटी में इन्होंने अपनी 15वें साल से काम शुरू किया और उनका कार्य आज इतना बढ़ गया है कि बहुत सारी अन्य सिटियों में इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। तो चलिए आज मिलते हैं हमारी पूजा मैम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार ऋतुजा मैम। तो आपको मैंने जब देखा तो मुझे ऐसा कहीं से नहीं लगा कि आप सोशल वर्कर है। ऐसे लगा कि कोई जो भगिनी बोलते ना, जो सबकी एक लीडर होती है, तो सोशल वर्कर और लीडर में थोड़ा सा फर्क होता है कि लीडर अलग तरीके से काम करते हैं और सोशल वर्कर अलग तरीके से काम करते हैं। तो आज पूजा के साथ मैं बहुत सारी बातचीत करने वाली हूँ और पूजा से पता करने वाली हूँ कि उनकी लाइफस्टाइल कैसे रहती है, कैसे वो सब कुछ मैनेज करते हैं। तो पूजा, मुझे अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी मैम, सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे ऑफिस में, हमारे कार्यालय में वामा महिला सुरक्षा दल में आए हैं। मैं आपका और आपकी टीम का, मनोज सर का हार्दिक अभिनंदन देती हूँ। थैंक यू जी। इसी के साथ आपने मेरी जीवनी को पूछा है, तो बहुत ही छोटे से परिवार से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी सत्यनारायण तिवारी, माताजी सरोज तिवारी, उनकी दो पुत्रियां और एक पुत्र है। हम 3 बच्चे हैं। बड़ी दीदी है हमारी, उनकी मैरिज हो चुकी है, छोटा भाई है और मैं अनमैरिड हूँ। ओके, सो बहुत छोटा सा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है आपने खुद के बारे में। जैसे हम हमेशा देखते हैं कि घर वाले हमेशा हमें ऐसी फील्ड में या ऐसे इसमें डालना चाहते हैं जहाँ सेफ्टी हो, एक अच्छी लाइफ हो, सेटल्ड लाइफ हो, ज्यादा टेंशन ना रहे, 10 से 5 की एक नौकरी हमें मिले। आपने जो रास्ता चुना है ये इतना आसान रास्ता नहीं है, जहाँ तक हम सबको पता है। तो कैसे हुई शुरुआत आपकी इस कार्य की? ये तो जब मैम ऐसा है कि मुझे 13 साल का सफर करते हुए हो गया है और एक लंबा सफर है ये 13 साल का, और मैंने इसको बहुत एंजॉय किया है। और जैसे कि हर पेरेंट्स का एक ख्वाब होता है कि मेरे बच्चे इंजीनियर बने, मेरे बच्चे डॉक्टर बने, etc। सबके अपने अपने सपने होते हैं। बट मैं एक मध्यम वर्गीय घर से बिलोंग करती थी। माताजी की भी तबीयत मानसिक रूप से सही नहीं रहती हमारी, पिताजी भी इतना समय नहीं दे पाते थे। सो बहुत ज्यादा बड़ी उम्मीदें हमारी थी और लाइफ में आगे क्या करना है इसका भी बोध, इसकी भी समझ मुझे मेरी बाल्यावस्था में नहीं थी। और बस इसी तरह मैं इस पड़ाव में कैसे आगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक अच्छी अनुभूति होती है जब मैं समाज क्षेत्र में कार्य करती हूँ। जनता का, जनार्दन का मुझे सहयोग प्राप्त होता है, पुलिस प्रशासन का, गवर्नमेंट लोगों का हम लोगों को सहयोग प्रदान होता है और बहुत ही अच्छे रूप से मैं इस कार्य को कर पाती हूँ। एक आनंद होता है। यही तो बोलते हैं ना कि आप जो भी काम करें उसका आनंद अगर आपको मिल रहा है तो उसकी कठिनाइयां भी हम भूल जाते हैं। पर क्या है ना कि मैं चाहती हूँ कि बाकी जो युवतियां आपको देख रही है, कहीं ना कहीं आपका आज का जो भी ये आपकी जो बातें हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये प्रेरणा देने वाली है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने अपने लेवल पे जब आपने काम शुरू किया, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि पूजा ने अपना काम अपने 15वें साल से ही शुरू कर दिया था। तो तब से लेके अभी तक किन कठिनाइयों का सामना आपने किया पूजा? जी मैडम, मैं 15 ईयर की थी। तो एक्चुअली जब मैंने इस कार्य को किया तो जैसे सोशल वर्कर एक पहले से टैग लगा नहीं रहता। ये जनता हमको एज ए गिफ्ट देती है, ये जनता हम लोगों को संबोधित करती है कि आप सामाजिक कार्यकर्ता हो। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं 14-15 ईयर की थी तो आसपास में स्कूल में, कॉलेजेस में और ऐसे हमारे जो आसपास का जो परिसर होता है इसमें कोई भी छोटी मोटी घटना घट जाती है तो स्वयं के अंदर एक एक फीलिंग होना कि मुझे वो कार्य करना चाहिए, मुझे ज्यादा हेल्प करना चाहिए, फैथफुली नेचर स्वयं के अंदर में होना चाहिए। और भाई बस वही चीज मुझे आगे बढ़ाती है। ये कहीं ना कहीं बहुत प्रेरणात्मक है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हमारे घर के बाजू में कुछ चल रहा होता है और हम आंख बंद करके उसे देख लेते हैं, सुन लेते हैं और कुछ कर नहीं पाते। मैं आपसे पूछना चाहूंगी पूजा कि जब आपने ये काम शुरू किया तो आपको कैसा, यानी जो औरतें थी यानी वो सपोर्ट करती थी कि अगर आप उनके यहाँ जाती थी? जैसे क्या होता है ना, जब डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस चलती है तो कई बार हम हेल्पिंग नेचर के तौर पे उनके यहाँ जाते हैं, पर वो बोलते हैं कि नहीं, ये हमारा निजी मामला है। औरतें पिटती रहती है पर आप तक बोलती नहीं, तो ये कैसे फिर आपने? बहुत ही बढ़िया मैडम। क्या होता है मैडम कि
कितना भी सशक्त कानून बन जाए, आज भी महिला कहीं ना कहीं शोषित हो रही है और उस समय से होती आई है। आज भी कागजी कार्रवाई में हम देखेंगे तो रेशो बहुत कम हो गया है, लेकिन किंतु अगर आज भी हम लोग जो ट्राइबल एरिया में और रूरल एरिया में काम करने जाते हैं तो आज भी इतनी मार्मिकता है, इतनी गंभीरता है और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। फिर भी हम कोशिश अपने लेवल में अपनी संस्था के माध्यम से करते हैं। इसमें हमारी जो अध्यक्ष संगीता घोष मैडम ये हम लोगों का भरपूर साथ देते हैं। मैडम मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती है तो मैं बहुत लकी रही कि बहुत कम ही ऐसी महिलाओं से मुझे सामना करना पड़ा कि ये मेरा निजी मामला है। अधिकतर मामलों में मैं लकी हूँ कि मेरे साथ में महिला रिक्वेस्ट करते हुए मुझे बुलाइए कि मैडम प्लीज आप आए और फलाना मेरे साथ में इस तरीके की घटना घटी है, आप मेरा सहयोग दे। और मैंने उनके घर में जाकर काउंसलिंग कर समझा कर उन्हें उनका विशेष तौर पर उन्हें भविष्य बताते हुए उनको या परिवार वालों को उनके साथ में रखा और उनकी समस्या का निराकरण भी हुआ। समाज से ऐसा सहयोग मिलना बहुत कम लोगों को मिलता है कि उन्हीं में से निकल के उनके लिए ही काम करना कहीं ना कहीं खुद ही में एक बहुत अच्छी चीज होती है। और फिर मैम जो भी युवतियां है, जैसे आपने बोला कि 15-16 साल से स्कूल से लेके कॉलेज फिर घर तक जो लड़कियां हैं, युवतियां हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आपका वामा सुरक्षा महिला दल है, तो क्या ऐसे टिप्स, क्या ऐसे टिप्पणियां बताना चाहेंगे कि आप देखिए ये कीजिए, ये कीजिए? मैडम आप आज न्यूज से है और आज से रिलेटेड जो हमारी मंजू कटरे मैडम है उनके साथ में मैं बहुत अच्छे कार्य करती हूँ। मेरी मार्गदर्शन है, एक्चुअली मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ कि उनको ही देखते हुए हम बहुत छोटे समय से बड़े हुए हैं। तो क्या होता है मैडम कि जैसे आप युवतियों की बात कर रहे हैं तो बहुत कम शब्दों में ये बताना चाहूंगी क्योंकि ये जो कार्रवाई है बहुत बड़ी है हम लोगों की। आज जो जमाना चल रहा है, हम स्वामी विवेकानंद को अपनी उपलब्धि मानते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, माई सावित्रीबाई फुले को समझते हैं, हम उनको देखते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, उनसे हम इंस्पायर होते हैं कि उनको देखते हुए कि उन्होंने अपने समय में कार्य किया था। लेकिन आज पेरेंट्स स्वयं से हम लोगों की बहुत सारी सुविधा दे रहे हैं, लेकिन उस सुविधाओं का हम मिसयूज कर रहे हैं, उसका सही यूज नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं हम एक अलग वे में जा रहे हैं, एक अलग मार्गदर्शन में जा रहे हैं हम लोग। तो उस चीजों को रोकना है, हमारे समाज को, हमारे परिवार को हमको समझना है और एक सही दिशा की ओर हमें आगे बढ़ना है। तो ये तो बहुत अच्छा है कि अगर युवतियां खुद से ही थोड़ी हेल्प ले, खुद की यानी खुद हेल्प करना सीखे, खुद में कुछ अच्छे बदलाव लाए, जैसे कराटे हो गए या फिर कुछ सेल्फ डिफेंस की चीजें अगर सीखे तो कहीं ना कहीं ये चीजें खुद थोड़ी कम होती आएंगी। ऋतुजा मैम मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पेशली वामा महिला सुरक्षा दल जो है, तो हम लोगों की ये जो संस्था है, तो हम लोग इसमें बेलन चलाने से लेकर तलवार चलाने तक का प्रशिक्षण हमारी संस्था के माध्यम से देते आए हैं। अब बेलन चलाने से लेकर तलवार चलाने के बीच में सिलाई, पार्लर, पापड़ बनाना, छोटे मोटे हमारे घर भी चालू है। अच्छा। और इसके पापड़ का टेस्ट मैं आपको जरूर करवाऊंगी। तो मैम हम लोगों का मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से 3 आयामों के ऊपर में हम लोग महिलाओं पे और युवतियों पे कार्य करते हैं। बहुत बढ़िया। तो महिला सशक्तिकरण के ऊपर हमारी पूजा मैम बहुत अच्छे से काम कर रही है। मैम आपको तो हमारे आज न्यूज़रूम के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं, पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि हमारा जो फोरम है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैम आज फोरम को मैं मैसेज दूँ, एक्चुअली मैसेज वहाँ से मुझे मिलते आते हैं और मैं उन्हीं के मार्गदर्शन में कार्य करती रहती हूँ। और मंजू कटरे मैडम समय समय पर हमारा मार्गदर्शन भी करते रहते हैं और बहुत ही सुंदर रूप से मंजू कटरे मैडम को मैं अपनी बाल्यावस्था से देखते आ रही हूँ और उनका समय समय पर सहयोग हम लोगों को रहता है। और बहुत ही सुंदर वो अभी जो प्रोजेक्ट न्यू चला रहे अल्पसंख्यक लोगों को जो ध्यान केंद्रित कर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट विषय पर वो जो उनको मोटिवेट कर रहे हैं, तो वो बहुत ही सुंदर कार्य है। मेरी शुभकामनाएं आज फोरम के साथ है और जब कभी भी आज फोरम को हमारी जरूरत रहेगी, मेरा समस्त संगठन के लोग हम आपके साथ हैं। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ आज पूजा तिवारी मैम, जो समाज सेविका है और कई अन्य पहलुओं पे भी काम कर रही है। अगर आप भी ऐसा कुछ फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में तो आप जरूर उनसे मिलिए, वो आपकी हेल्प ही करेंगे। और नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगी आपसे और एक अच्छी शख्सियत के साथ। सो थैंक यू सो मच।